डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मालूमात पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में आने वाले बड़े आलमी प्लेयर्स के मुतालिक। इस बात में कोई शक नहीं कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर की तकमील के साथ साथ पाकिस्तान की सनती ग्रोथ में नुमायां इजाफा देखा गया है, लेकिन आज हम आपके साथ दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर कब और पाकिस्तान के कौन से शहर में प्रोडक्शन प्लांट लगाने जा रहा है, इससे कितने लोगों को मुलाजमत के मौके मिलेंगे और पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा पाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल के सेक्टर में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। कोरोना वायरस की तबाही के बाद ऐसी कौन सी तब्दीली पाकिस्तान में आई है जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके पास अगले 6 सालों तक के ऑर्डर्स आ चुके हैं, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में वो कौन सी कंपनी है जो पहले बांग्लादेश में काम कर रही थी मगर अब पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी है। ये कंपनियां कौन से बड़े आलमी ब्रांड्स के लिए माल सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाक आर्मी के जवानों ने आलमी सतह पर एक बार फिर कैसे पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। डिजिटल मार्केट के बढ़ते हुए रुझान और चैलेंजेस को पूरा करने के लिए पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में सालाना 40 से 50 लाख मोबाइल सेल किए जाते हैं, मगर अब तक इस सेक्टर में कोई भी मैन्युफैक्चरर आने से क्यों कतराता है और पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे मुमकिन बनाने जा रहा है, और आइंदा आने वाले चंद महीनों में कौन से बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं, इससे कौमी खजाने को सालाना कितना मुनाफा होगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे पाकिस्तान की इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में जिन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर एशिया की बेहतरीन तालीमी इदारों में शामिल किया जा चुका है। सालाना जारी होने वाले इस रैंकिंग में कौन सी अहम तालीमी सरगर्मियों को मद्देनजर रखा जाता है और इस रैंकिंग सिस्टम से तालीमी निजाम को क्या फायदा हासिल होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हलाल गोश्त की इंडस्ट्री में पाकिस्तान का पहला कामयाब कदम, जिससे पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर $4 मिलियन कमा पाएगा, जबकि इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम कंपनीज जो हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करने की कोशिशें कर रही है इनके लिए मैदान हमवार हो चुका है, और इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान अपना मुकाम बनाने में जल्द कामयाब होगा, जिससे हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर मुस्लिम ममालिक सालाना कई बिलियन $US बड़ी आसानी के साथ कमाने में कामयाब हो जाते हैं, और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इस बड़ी आलमी मार्केट से कुछ भी कमा नहीं पा रहा था। इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात पाकिस्तान की सनती तरक्की के एतबार से हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। साल 2020 को कोरोना ईयर के नाम से जाना जाता है। इस मुहलिक वबाई मरज ने जहां लाखों इंसानों की जानें ली हैं, वहीं दुनिया की माशी ग्रोथ को भी बुरी तरह मुतासिर किया है, और बास ममालिक की माशी ग्रोथ कई साल पीछे जा चुकी है। माशी मैदान में होने वाले इस नुकसान की भरपाई शायद अगले कई सालों में ही मुमकिन होगी, लेकिन इस वबा की जड़ें कहाँ हैं, इस वबा का इब्तिदा कहाँ से हुआ था, आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। हाल ही में शाया होने वाले एक आलमी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर के मुताबिक ये वबा इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश और इंडिया में फैली थी, जिसके बाद ये इंसानों से इंसानों तक मुंतकिल होते हुए चाइना के वुहान शहर तक जा पहुंची, जहां पहली मर्तबा इस वबा की बाकायदा तशखीस की गई। इस रिसर्च पेपर में इस वबा का बाइस बनने वाले वायरस की जेनेटिक तफसीलात शाया की गई है, जिसमें यह साबित किया गया है कि ये वायरस हिंदुस्तान के मुंबई शहर के कच्ची आबादियों में सबसे पहले फैला था, क्योंकि कोई वायरस जहां से शुरू हो जाता है उस जगह के बारे में इस वायरस की जीन्स में मालूमात पोशीदा होते हैं, जिनकी तफसील से ये पता चलता है कि ये वायरस कब, कैसे और कहां से शुरू हो रहा था। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना वबा के बावजूद होने वाले सनती ग्रोथ की और इसकी अहम वजूहात के बारे में। माशी मैदान में तरक्की के लिए किसी भी कंट्री के लिए ये जरूरी होता है कि वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाए
नए और ज़र मुबादला कमाने का सबसे अहम जरिया होता है इस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो कंट्री इतना ज्यादा ज़र मुबादला कमाने में कामयाब होगा और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स भी इसी कंट्री का रुख करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त मजबूत और फायदेमंद साबित होता है जब हुकूमत इस सेक्टर के लिए सहूलियात फराहम करे और गैर कानूनी एशिया को मार्केट में बिकने से रोके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 4 से 5 मिलियन मोबाइल फोन्स की खरीद और फरोख्त होती है, जबकि पाकिस्तान में एक भी मोबाइल असेंबलिंग या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हुकूमत की सतह पर पॉलिसी की नाकामी, यानी पाकिस्तान ने अब तक इस सेक्टर के लिए कोई SOP ही डेवलप नहीं कर रखी है। मगर मौजूदा हुकूमत ने कई बड़ी कंपनियों के बार बार ऑफर्स के बाद इस सेक्टर के लिए SOPs यानी कवानीन तैयार करना शुरू किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान का ये सेक्टर भी पूरी तरह काम करने लगेगा। और इस सेक्टर को महफूज बनाने के वास्ते ही गैर कानूनी तौर पर आने वाले यानी स्मगल होकर आने वाले मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हर मोबाइल के लिए PTA से रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी इसीलिए किया गया है ताकि ये तमाम लोग जो गैर कानूनी तौर पर मोबाइल फोन्स मंगा कर बेचा करते थे, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ टैक्स की मद में हो रहा था और दीगर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी इसी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते थे। अब जबकि इस पाबंदी के बाद कई मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में होने वाले ग्रोथ की भी यही वजह है कि हुकूमत ने सही मानों में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए मराआत देना शुरू किए हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान में काम करने वाली कई टेक्सटाइल मिल्स के पास इस वक्त अगले 6 सालों तक के ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिनमें से एक अलकरम टेक्सटाइल भी है। इसके अलावा इंटरलूप नामी पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स मिसल नाइकी, एडिडास, लेवाइस, पूमा जैसे ब्रांड्स के लिए माल सप्लाई कर रही है, जो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की इस सेक्टर को दी जाने वाली मराआत ही की वजह से बांग्लादेश से पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है। अलबत्ता इस कंपनी के पाकिस्तान में भी कई यूनिट्स पहले से मौजूद हैं, मगर बांग्लादेश GSP प्लस स्टेटस होने के बावजूद पाकिस्तान से ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी पाकिस्तान में प्रोडक्शन प्लांट लगाने जा रहा है। इस कंपनी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 9 महीने पहले ही इस कंपनी ने पाकिस्तान में प्रोडक्शन प्लांट लगाने का फैसला किया था, मगर कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम जारी न रख सके और इंशाल्लाह जल्द वोक्सवैगन मेड इन पाकिस्तान के लेबल के साथ मार्केट में दस्तयाब होगा। वोक्सवैगन इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसकी सब्सिडरीज में बेंटले, ऑडी, लंबोर्गिनी, स्कोडा और बुगैटी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर वोक्सवैगन सालाना सिर्फ 28,000 के करीब गाड़ियां तैयार कर पाएगा, जिससे कई लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। इसके अलावा हलाल मीट की एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी एक पाकिस्तानी कंपनी ने एक जाने माने बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि तमाम अरब ममालिक में हलाल फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में काम कर रहा है से इब्तिदाई तौर पर $3.9 मिलियन US का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसके बाद इस सेक्टर में काम करने वाली तमाम कंपनीज के लिए मैदान हमवार हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान हलाल मीट के मनी मार्केट में भी नाम कमाने में कामयाब होगा और सालाना अरबों डॉलर कमा सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की 13 यूनिवर्सिटीज को दुनिया की बेहतरीन तालीमी इदारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आगा खान, कॉमसेट, नस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अलावा दीगर 7 तालीमी इदारे शामिल हैं और पाक फौज के एक कैडेट को ऑस्ट्रेलिया के RMC ने साल का बेहतरीन कैडेट डिक्लेयर किया है, जिससे पाक फौज के जवानों की सलाहियत का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।